हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूं कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन करने लगे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ फुल बॉडी के लिए होता है। इसमें से जो आपको पसंद आए वो आप कर सकते हैं। अगर आपको वजन घटाना है, वजन मेंटेन रखना है, तो आपको ये एक्सरसाइज करनी होगी। 30 से 40 मिनट 30 से 40 मिनट आपको रोज़ एक्सरसाइज करनी होगी। वजन घटाना है तो आपको अपने खाने में भी ध्यान रखना होगा। आपको हेल्दी खाना खाना है। तेल और मसाला और जैसे मीठा हो गया, मैदा हो गया, इसको अपने लाइफ से कम करना है, बहुत ही कम कर देना है। साथ में आपको जो भी खाना खाना है चबा चबा के खाना है। पानी पीना है आपको घूंट घूंट करके पीना है। तो इन छोटी छोटी बातों को आप अगर ध्यान रखेंगे तो वजन घटाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है। किसी भी उम्र के लोग कर सकते हैं, जिससे जितना हो पाएगा, जितना कर सकते हैं। आप अगर 1 घंटा भी कर सकते हैं, आप 30 मिनट भी कर सकते हैं, जितना आपके पास टाइम हो उतना ज़रूर करिएगा। साथ में आप चबा चबा के खाना खाइएगा, तो उससे आपको दोनों दोनों करेंगी एक्सरसाइज थोड़ा और थोड़ा सा आप खाना हमको 10 से 15 मिनट शुरुआत आप इतना अगर दे दी और फिर आप इसकी टाइमिंग बढ़ाते जाइएगा। फिर आप 15 मिनट दे रही हैं, फिर 20 मिनट दीजिएगा, फिर आप 25 मिनट कर दीजिएगा। ऐसे आप खाना खाने में टाइम लगाइएगा। एक छोटा टुकड़ा लेना है रोटी का, फिर उसमें सब्जी लेके और उसको चबा चबा के खाना। जब वो पानी बन के आप निगल लेंगे, इसके बाद दूसरा टुकड़ा आपको डालना है। अगर आपने ऐसा कर लिया ज़रूर आपको फ़र्क पड़ेगा। जो लोग कर लिए हैं उनका सभी का कमेंट आ रहा है कि किसी का 16 दिन में, किसी का 15 दिन में, किसी का 25 दिन में 3 से 4 केजी घट रहा है। तो जो जो लोग इसको नहीं अपनाए हैं वो प्लीज़ अपना लें, बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। अमित अमित करके ऐसा कुछ उनकी आईडी है, नाम है शायद, जो बोल रही थी दीदी के कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज भी उन्होंने बोला था आप दीदी कैसी हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि वो कितने दिन हो गया उनको करते, आप कुछ फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा, आप प्लीज़ बताइएगा। परिता जी का कमेंट था कि दीदी आप कौन सी ग्रीन टी पीती हैं। तो अभी इस वेट लॉस जर्नी में मैं ग्रीन टी नहीं ले रही हूँ। मैं किसी किसी दिन मैं सौंफ पानी, धनिया पानी, ऐसे अजवाइन पानी ले लेती हूँ और किसी दिन मेरा वो भी छूट जाता है। तो जब मैंने पहली बार वज़न घटाया था तो 32 बार की ही ग्रीन टी से मैंने ग्रीन टी लिया था। वो भी मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दिया था, तो वो आ गई थी घर पे ही। तो ऐसे आप भी अगर मंगाना चाहती हैं तो मंगा लीजिए। बाकी वैसे आप किसी भी कंपनी के ग्रीन टी ले सकती हैं। 32 बार ले सकती हैं तो 32 बार की ले लीजिए। ठीक है। तो और अभी इस समय मैं नहीं ले रही हूँ ग्रीन टी, आप अपने घर के ही। और आप अपना भी देखिएगा, आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का वज़न अगर 15 दिन हो जाएगा तब फिर आप बताइएगा। रिंकू जी का कहना है कि उनका BMI कितना है। तो देखिए, मैं आपके हाइट आपने बताया था, अपना एज भी वो भी बताया था, तो उसके हिसाब से मैंने निकाला है। तो आपका जैसे 23-24 के बीच में आना चाहिए। हाइट तो शायद आपकी हमारे जितने ही है। तो अब मेरा जैसे आपका, आप एक समय बोल रही थी कि आपका 60 आ गया, अभी 64 हो गया आपका वेट, कैसे हो गया। आपको अगर एक्सरसाइज से नहीं फ़र्क पड़ रहा है तो आप जो पहले कर रही हो वो करिए। अगर आपको उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता हो तो देख लीजिए। और खाना खाना चबा चबा कर खाइए, खाना चबा चबा कर नहीं खा रही हैं। रिंकू जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। अब मैं तो सोच रही थी कि आपकी उम्र ज़्यादा होगी, मैं अगर को नहीं पता था कि आप 22 साल की हैं। थोड़ा सा आपके मतलब उम्र के हिसाब से अभी मतलब बहुत ज़्यादा आपने वज़न घटाया है। और दूसरा, अभी आपको घटाने की थोड़ा ज़रूरत है। अगर आप ये लगेगा कि आप मोटे ना दिखें तो आप 60 और 59 के बीच में रहिए। अगर उससे भी आपका कम हो सकता है, वैसे आपको अगर सुंदर दिखना है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तब तो फिर आपको 55-52 तक ले जाना पड़ेगा, लेकिन उतना मुश्किल है जाना। लेकिन अगर आप 57 60 तक कर लेंगे तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा, उतने में भी आप ठीक लगेंगी। ठीक है। तो करिएगा, देख लीजिए, जो आपको सूट बैठे वो कर लीजिए। वैसे एक्सरसाइज से फ़र्क पड़ता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपकी स्किन लटकी हुई है तो थोड़ा सा वक्त लगेगा। अब वजन 64 कैसे हो गया, आप तो पहले बोली थी कि 60 है, लेकिन देख लीजिए कैसे हो रहा है। बताइएगा कि आप चबा चबा कर खाना शुरू करिए, क्यों नहीं शुरू की बताइएगा। और आप खाने में ज़रूर टाइम लगाइए, नहीं हो और एक्सरसाइज करिए, दोनों करके। अगर आपको ऐसा लगता है कि साइकिलिंग से आपको ज़्यादा फ़र्क पड़ता है तो आप वही कर सकती हैं। किसी सिस्टर का आज कमेंट आया था, शायद नई है कि पुरानी हमको याद नहीं है। उन्होंने बोला कि उनके हाथों में और उनके थाई में बहुत फैट है, तो वो कौन से क्या करें। तो
आप ना थाई के लिए मैंने जो उठक बैठक लगाती हूँ उनको आप करा करिए। और एक हाथ घुमाने वाली मैं एक्सरसाइज करती हूँ, आप जिसमें मैंने वेट इंच वो इंच मेजर करके दिखाया है, वो फ़ोटो लगी हुई है थंबनेल में, आप उसमें जाके देख लीजिएगा। मैंने हाथ घुमाने वाली एक्सरसाइज करती हूँ, उससे आपका कम हो जाएगा। ठीक है। एक्सरसाइज कर आप रिंकू जी पहले से एक्सरसाइज की होती तो हो सकता है कि इतना आपका शरीर मतलब लटकता नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, आप हार नहीं मानिएगा, लगे रहिएगा। 1 महीने में नहीं हो सकता है, थोड़ा सा टाइम लग जाए आपको, पर होगा ज़रूर। आपका इंच घटे वो ज़्यादा अच्छा है, इंच घटाइए तभी आप ज़्यादा पतले दिखेंगे। वैसे आपका फैट तो ज़्यादा नहीं रह गया है, 26 आ रहा है आपका BMI, तो आपको मतलब थोड़ा ही फैट रह गया है, लेकिन वज़न अभी थोड़ा सा मतलब 2-4 kg ज़्यादा है। और अगर आपका इंच घटे तो और अच्छी बात है। गीता जी का मैसेज आया था कि उनका 1-1 इंच घट गया है, वो बहुत खुश हैं, बहुत अच्छी बात है। गीता जी मैंने बोला था ना कि जब आपका वजन थोड़ा सा कम होगा, रुक जाएगा, तब आपका इंच घटने लगेगा, फिर घटेगा, आप परेशान नहीं होएगा। जो कोई भी कर रहे हैं ऐसे धीरे धीरे आप लोग कोशिश करते रहिएगा, हार बिल्कुल नहीं मानिएगा। कल एक कमेंट आया था कि उनका एक्सरसाइज करती हैं लेकिन फ़र्क कम पड़ रहा है। एक्सरसाइज भर नहीं करिए, जो लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज के साथ साथ आपको हेल्दी डाइट भी लेनी होगी और खाना भी चबा चबा के खाना होगा। चबा चबा के नहीं खा पा रहे हैं, आपसे नहीं हो पा रहा है, वैसे कोशिश करिए कि चबा चबा खाने से बहुत अच्छा बेनिफिट है। आप 32 बार नहीं जा पा रहे हैं तो आप 15 बार, 20 बार, 25 बार चबाइए, और कम से कम 15 से 20 मिनट तो अपने खाने को दे दीजिए। अगर शुरुआत आपने 15 मिनट भी दे दिए तब भी आपको फ़र्क पड़ेगा। उसमें से आपने आधा घंटा भी एक्सरसाइज कर लिया जोरों तोरों से, तो आपको फ़र्क पड़ना ही पड़ना है। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने अभी तक नहीं अपने वज़न को घटा रही थी, लेकिन अब घटा रही हूँ तो कैसे फ़र्क पड़ रहा है। जबकि मेरे फैट अब वैसे नहीं रह गया, मेरे को इंच लॉस करना है। अब फैट तो रह ही नहीं गया है मेरा, एकदम जो BMI होता है वो एकदम फिक्स है। मेरा 25 आ रहा है, होना मेरा 24 चाहिए, तो ज़्यादा नहीं है। इसलिए अब मेरे को इंच घटाना, शरीर मतलब बॉडी को शेप में लाना है। ठीक है। वैसे अगर बॉडी शेप में आ जाए, वजन भी घट जाए तो अच्छी बात है, लेकिन लगता नहीं है कि इससे ज़्यादा घटेगा। ठीक है। लेकिन फिर भी हमारे में फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन मैं उतना अच्छी तरीके से नहीं कर पा रही हूँ। फिर भी एक्सरसाइज में तो मैं फोकस कर रही हूँ, लेकिन खाने में बराबर फोकस नहीं जा पा रहा अभी भी। अभी जैसे मैंने 2-4 दिन लिया सौंफ पानी, धनिया पानी, अब वो भी छूट जा रहा है। क्या हुआ कि थोड़ा सा फैमिली में थोड़ा सा कुछ हादसा हो गया था, तो उसके वजह से थोड़ा मैं टेंशन में इस समय चल रही हूँ, तो थोड़ा सा दिमाग भी नहीं काम कर रहा है, तो अपने ऊपर कम ध्यान दे पा रही हूँ। ठीक है। तो इसीलिए मैं वही बोलती हूँ कि जिसको मतलब वो लगे तो करिएगा। मीनाक्षी जी का तो बहुत अच्छा रहा है, बाकी तभी ने किसी ने बताया नहीं। एक दीदी हैं, उनका हरगुन शायद करके उनका नाम था, आईडी थी, तो उनका भी अच्छा रिजल्ट आ रहा है। कल एक दीदी और बोली थी कि उनका भी हो गया है 16 दिन में 3 kg, नाम तो नहीं याद आ रहा है। तो बहुत सारे लोगों को हो रहा है, तो रिंकू जी आप भी करिए, अब परिता जी आप भी करिए। जिसका भी वजन रुक गया है और ये 32 बार चबा चबा के नहीं खा रहे हैं, प्लीज़ खाने लगिए, उसके साथ एक्सरसाइज करिए। आप 32 बार एक बार में नहीं जा पा रही हैं तो 15 मिनट 15 बार एक निवाले चबा लीजिए, 20 बार चबा लीजिए, उसी से आपको अंतर आने लगेगा। ठीक है। तो ऐसे करिएगा, घबराइए मत, होगा, सबका होगा, और कोशिश में लगे रहिएगा। जितना जिसका हुआ है, कोई कोई मतलब डिमोटिवेट नहीं होंगे, जिसका हो रहा उसका भी, जो नहीं जिसका नहीं हो रहा वो भी। आप लोग मतलब डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होइएगा। ठीक है। आप करते रहिएगा। आज आप बोलते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़ मत जाए सुजान, रसरी आपत जात पर जाए निस। जब आप करती रहेंगे तो ऐसा नहीं है कि शरीर में मतलब कोई असर नहीं होगा, होगा। ठीक है ना। हार मान लेंगे तो उससे क्या होगा, तब तो जहाँ आप पहुँची वो उससे भी कम हो जाएगा। ठीक है। तो रिंकू जी शायद वो भी थोड़ा सा परेशान रहती थी, एक दिन अपनी कहानी बताई थी कि उनके साथ क्या क्या हुआ है, उनका क्यों छूट जा रहा था। तो शायद वो उनकी भी कहानी थोड़ा मेरे जैसे ही है। तो कोई बात नहीं, ये पारिवारिक फैमिली चलती रहती है, पर आप अपने शरीर को ध्यान दीजिए। आप बहुत अभी छोटी हैं, बहुत मतलब आपको अपने फिटनेस का बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। जितना आप काम में ध्यान देती होंगी उतना ही आप अपने फिटनेस में ध्यान दीजिए। ठीक है। तो भगवान आपको खुश रखेगी रिंकू जी। आप जो भी करें बहुत दिल से करिए, बहुत खुश होके करिए, खुश रहा करिए, किसी चीज़ की टेंशन ना लिया करिए। एक चीज़ और होता है, आप लोगों को बता दूं, टेंशन लेने से भी ये वजन किसी का घटता है, किसी का बढ़ता है, ये दोनों चीज़ होता है। मैं आपको आजमाई हुई हूँ, टेंशन से आदमी का भी वजन बढ़ता है और घटता भी है।
और दूसरी बात, जो आपकी फेस की रौनक है वो सबसे पहले ख़राब हो जाती है टेंशन लेने से। तो इसीलिए आप कभी ऐसा हो जाए कुछ, तो आप लोग टेंशन बस मुश्किल से 1 दिन के लिए रखा करिए, बाकी उसको निकाल दीजिए। अपने आप को इतना बिजी कर लीजिए, अपने आप को इतना कि मतलब जो टेंशन है ना वो भी भूल जाएं। मैं भी कोशिश करती हूँ कि मतलब इतना अपने आप को बिजी रखूँ, अपने आप को मतलब इतना काम में मैं दिमाग मतलब रखूँ कि जिससे मेरे को टाइम ही ना मिले। जब से मैं ये एक्सरसाइज करने लगी, वीडियो बनाने लगी हूँ, तो मेरे को वैसे भी इतना इंगेज लगता है, इतना अच्छा लगता है कि मेरे को अब टाइम ज़्यादा किसी के बारे में सोचने की, किसी के ज़्यादा बातों के याद करने की ज़्यादा टाइम नहीं मिलती है। हाँ, थोड़ा लगता है जब नई नई बातें होती हैं, थोड़ा दुख लगता है, लेकिन ज़्यादा मेरे को वो नहीं है। मैं भी इसी में बिजी रहती हूँ। ये बहुत अच्छा है कि मतलब मैं अपने आप को बिजी कर ली हूँ एक्सरसाइज में। ठीक है, तो जिस किसी को टेंशन ऐसा हो जाए, अपने आप को बिजी रखा करिए, खुश रखा करिए, अकेला जीना सीखिए, किसी के सहारे मत सोचिए। सहारा मिल जाए तो ठीक है, कोई साथ दे दे तो ठीक है, नहीं देता है तब भी आप लोग ये सोचिए कि हम हैं तो हैं। जब तक किसी का आप अच्छे से ख्याल रख पा रहे हो, किसी का अच्छे से साथ दे रहे हो, तब तक तो ठीक होता है। लेकिन किसी दिन आपसे अगर गलती हो गई, छोटी भी बात आपने कह दी, मेन बात होता है कि अगर आप कहीं भी किसी को बात ना जवाब दो ना, कभी आपने गलती से जवाब दे दिया, आप उसी दिन से इतने बुरे हो जाओगे कि आप पूछो ही मत। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मेरी पूरी लाइफ जितनी अभी तक मैंने जी ना, तो मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि ऐसा कभी ना गया हो कि जैसे मतलब मेरे को ये सब चीज़ें ना सुनने को मिले। मैंने भी अपने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ झेला है, झेल के यहाँ तक पहुँची हूँ। अभी भी चलता रहता है ये सब कुछ, पर फिर भी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने आप को इतनी बिजी रखूँ। कुछ तो मेरे शरीर का ये हालत, मेरा टेंशन, मेरे साथ भी यही हुआ है। मेरी टेंशन, मेरी इधर उधर के बातें, ये सब मेरे को मतलब आधा कर दी, मतलब फेस को मेरे ख़राब कर दी। तो ये टेंशन से आदमी का सबसे पहले फेस ही खराब होता है, और ये सिर दर्द की बीमारी पकड़ लेती है, और अंदरूनी बीमारी, मानसिक टेंशन जो होता है ना, वो अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। तो आप लोग कोई भी होंगे, अगर ऐसा कुछ होता है आपके लाइफ में, तो टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसे करिएगा। और जो कोई है तब वजन घटा रहे हैं, तो उसकी भी टेंशन नहीं लीजिएगा। घट नहीं रहा है, कम नहीं हो रहा कि क्या नहीं हो रहा है, धीरे धीरे घटेगा, धीरे धीरे सब होगा। खाने में आप लोग ध्यान दीजिए। जैसे मैंने बोला कि प्रोटीन में आपको ज़्यादा लेनी है, जिसमें प्रोटीन होता है उसमें कैलोरी कम होती है। तो जब आप प्रोटीन वाली ज़्यादा लेंगे तो आपको कैलोरी भी मिलेगी, और आपको प्रोटीन भी मिलेगा, और फाइबर भी मिलेगा। तो पानी और फाइबर वाली चीज़, जैसे प्रोटीन वाली चीज़ आपको ज़्यादा लेनी है। दूध वगैरह है, जैसे बिना मलाई के आप अगर ले सकते हैं। वैसे भी आजकल तो ओरिजिनल कुछ मिलता नहीं है। जो गांव में होंगे उनको तो मिल भी जाता होगा, लेकिन जो शहर में, उनको कोई भी चीज़ ओरिजिनल नहीं मिलती है। तो आजकल क्या होता है ना कि जब कुछ दिन तक खाओ कोई चीज़, तब तो आपको शरीर में लगेगी। तो अगर दूध पी सकती हैं, फ्रूट खा सकती हैं, तो ज़रूर खाया करिए। नहीं खा सकती हैं तो अपने घर का जो खाना है उसी को आप चबा चबा के खाइए। चिकन वगैरह खाती हैं तो हफ्ते 15 दिन में 1 दिन खाया करिए। और जिस दिन चिकन खाना हो उस दिन आप सुबह और शाम को प्रोटीन की लेने की कोशिश खूब किया करिए। फिर दोपहर में आप थोड़ी से आप ग्रेवी, थोड़ी से आप चिकन वगैरह लिया करिए, ठीक है। थोड़ा खाने में ध्यान दीजिए, तो रिंकू जी तभी आपका होगा। जब ये वजन थोड़ा रह जाता है ना, तब बहुत मुश्किल से घटता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आप यकीन मान लीजिए। मैंने आजमाया हुआ है, मैं आजमा भी रही हूँ। अब बहुत सारे लोगों से ये मैंने सुना है कि जब वजन कम हो जाता है, थोड़ा बहुत रह जाता है, तो बहुत मुश्किल से घटता है, ठीक है। तो आप परेशान नहीं होइएगा। आप बहुत बहुत वेट घटाई हैं, तो अब ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। परेशान नहीं होइएगा। जैसे किसी एक सिस्टर ने बोला था कि उनको भी सुंदर दिखना है और उनको भी कमर कम करनी है। तो जो मैं खड़े होकर इधर उधर लटकती हूँ, आज की एक्सरसाइज में मैंने दिखाया हुआ है, उनको किया करिए। और जो खड़े होकर भी करती हूँ उनको भी किया करिए। ऊपर नीचे जो मैं पैर करती हूँ, ये एक्सरसाइज आप करेंगी। एक्सरसाइज से ही आपकी कमर भी पतली होगी और आपकी बॉडी शेप में आएगी, ठीक है। तो करिए, सुंदर भी दिखेंगी। और एक्सरसाइज से ना इंच घटते हैं। जब आपका वेट घटना बंद हो जाता है ना, तो इंच घटते हैं। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन घटते
बहुत अच्छे से हैं। ठीक है, तो आप लोग ऐसे करिएगा। जो दीदी बोल रही थी उनके थाई में है, तो वो जो मैं पैर उठा के करती हूँ और उठक बैठक लगाती, इन सबको करिए, आपकी थाई भी कम हो जाएगी। उठक बैठक से क्या होता है कि थाई आपकी शेप में भी आएगी और कम भी होगी। ठीक है, तो आप लोग ऐसे करिएगा। देखिए आज मेरा सोमवार है, उसे मैंने सोमवार से ही स्टार्ट किया था अपना वेट लॉस जर्नी, लेकिन अभी मैं उतना अच्छे तरीके से हो नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी मैं लगी हूँ कोशिश में। 15 दिन हो जाएंगे फिर मैं बताऊंगी कितना तक पहुंची हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी करिएगा। ये जैसे वीडियो मैं आज बना रही हूँ ना, कल आपके पास पहुंचेगी मंगलवार को। तो 8 दिन तो हो गए हैं। आप लोगों को कितने दिन हो गए हैं कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और करिएगा। और हमारा मतलब जैसे मैं नहीं कर पा रही हूँ बराबर, आप लोग कोशिश करिए कि आप लोग बराबर करिएगा। ठीक है, आप लोग कोई कमी नहीं करिएगा। मेरी बात नहीं सोचिएगा कि दीदी नहीं कर पा रही, नहीं, आप लोगों को बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, आपको ये सोचना है कि आप एकदम चैलेंज वाले उसमें हैं। ओके, इसलिए कि मेरा घर का थोड़ा सा इस समय थोड़ा मैं नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन कोशिश कर रही हूँ, पर थोड़ा सा बराबर नहीं फॉलो कर पा रही हूँ, खाने पीने का ध्यान नहीं रख पा रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप लोग बराबर रखिएगा। जो कोई भी होंगे आप लोग नहीं हार मानिएगा, और ना किसी को एक्सक्यूज करने दीजिएगा, मतलब बीच में कोई रुकावट नहीं आने दीजिएगा। करिएगा जिससे आप लोगों को बराबर रिजल्ट मिले। ठीक है, बहुत सारे लोगों को आ भी गया है, जो 1 सितंबर से शुरू किए हैं उनका 16-16 दिन में आ भी गया है। जिनकी अभी शुरुआत है, बहुत ज़्यादा वजन है, उनका जल्दी घटेगा, ज़्यादा घटेगा। और जैसे हम लोग हैं जो मतलब थोड़ा बहुत घटाना है, उनका थोड़ा सा देरी से घटेगा, ऐसा भी होगा। फिर अपने अपने बॉडी का भी होता है, जिसके पानी ज़्यादा होता है उसके जल्दी वजन घटता है, और जिसके बॉडी फैट होता है उसके कम घटता है। मसल्स फैट जो होते हैं ना, वो उसको कम मतलब देर से घटता है। तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि उसका इतना क्यों घटा, हमारा इतना क्यों घटा। ठीक है, तो करिएगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगी, सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और एक्सरसाइज योगा तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए इसीलिए मैं बोलती हूँ, कोशिश करिए कि आप लोगों को जो आप लोग अपना लिए हैं वो छूटे ना। देखिए मेरा चबा चबा के खाना छूट गया था, अभी अपनाने में कितना टाइम लग रहा है मेरे को। ठीक है, देखिए मैं रोज़ कोशिश करती हूँ, तब भर वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हूँ, लेकिन ये है कि मैं 15 से 18 मिनट अब खाने को देने लगी हूँ, तो उतने में भी हमको अंतर पड़ने लगा है। लेकिन आप सोचिएगा कि 20 मिनट 25 मिनट ज़रूर दीजिएगा। शुरुआत ऐसे भी आप कर सकती हैं, 15 से 20 18 ऐसे आप अगर मिनट लगाएंगी ना खाने में, तो उतने में भी फ़र्क पड़ने लगता है। तो आप लोग कोशिश करते रहिएगा, हार नहीं मानिएगा, और कोशिश करेंगे तो ज़रूर हो पाएगा। अब 32 बार को मजाक मत समझिए, इससे बहुत अंतर पड़ता है, बहुत बेनिफिट मिलती है। आप थोड़ा शुरू तो करिए, जो नहीं किए हैं लोग वो करिए प्लीज़। ठीक है, ओके।